जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप लोग? फिर हाजिर हूँ नई कहानी के साथ। आज की क्या कहानी है कि कभी भी किसी की गहराई में जाना नहीं चाहिए। चाहे किसी व्यक्ति की परेशानी हो, चाहे कोई बात हो, ज़्यादा गहराई में जाना नहीं चाहिए। एक आदमी था जिसको भूख लगी। वो अब भूख के मारे तड़प रहा था, तो वो नदी के किनारे जाके बैठ गया कि भगवान मुझे खाना देगा। कहते ना, भगवान देगा ही। तो वो क्या देखता है कि वहाँ एक हलवा पड़ा है। पानी के नदी के पास ही एक थैली के अंदर हलवा रखा हुआ, दोने के अंदर हलवा रखा हुआ पड़ा था। तो उसने हलवा लिया और खा लिया। बोले भगवान ने मेरे लिए भेजा है। दूसरा दिन फिर हुआ तो फिर वो आया तो फिर उसी टाइम वहाँ हलवा रखा हुआ। अब वो नियम हो गया, वो रोज आए और वहाँ हलवा रखा हुआ मिले और वो खा ले, और वो खुश हो कि चलो मुझे तो हलवा मिल रहा है। एक दिन उसने सोचा कि चलो मुझे तो अच्छा है कि हलवा मिल रहा है खाने को, पर ये हलवा रोज यहाँ रखता कौन है, मुझे देखना चाहिए। रोज आता था वो 9 बजे, उस दिन वो 6 बजे आके बैठ गया कि मैं आज देखूंगा कि हलवा रखता कौन है। तो उसने देखा कि एक लेडीज़ आई और आके उसने वो हलवा रखा और चली गई। वो देखने लगा, उसको लगा कि नदी के चढ़ाती होगी, प्रसाद के रूप में चढ़ा के जा रही है और मुझे प्रसाद मिल जाता है। दूसरे दिन फिर वो 6 बजे आके बैठ गया। फिर उसी टाइम वो औरत आई, वो हलवे का दूना रखा और चली गई। ऐसा क्रम रोज चलता रहा। आखिर 2-3 दिन में उसने देखा व्यक्ति ने, फिर उसने उस औरत को रोक के पूछा। बोले आप रोज आते हो, रे हलवा रख के चले जाते हो, वापिस प्रसाद लेते भी नहीं हो। बोले काहे का प्रसाद, मेरे पति के पैर में है ना बहुत ज़्यादा रस्सी पड़ गई, तो किसी ने बोला कि तू पैर में हलवा बांधना रात को और सुबह वो हलवा लेके और यहाँ नदी के किनारे रख देना, पैर ठीक हो जाएगा, इसीलिए मैं रख के जाती हूँ। तो उसको बड़ा दुख हुआ। बोले अरे मैं जो हलवा खा रहा था, मतलब वो पैर का बंधा हुआ था। अगर देखो ज़्यादा गहराई में जाता नहीं तो उसको हलवा रोज मिल रहा था। उसको मालूम ही नहीं था कि कहाँ से हलवा आ रहा है, मैं क्यों खा रहा हूँ, नहीं था कि मुझे भगवान दे रहा है। पर क्योंकि गहराई में चला गया इसलिए उसे हलवा मिलना बंद हो गया। इसलिए कभी भी किसी की चीज़ में गहराई में जाना नहीं चाहिए। जो चल रहा है ना काम, चलने दो। ज़्यादा गहराई में गए और डूबे। आज की कहानी यही थी। जय श्री कृष्णा।